ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन व बारिल अंबिया वल मुरसलीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। थुम्मा सलातु वस्सलामु अला वसीय्यिही व वज़ीरिही व ख़लीफ़तिही नूरिल अनवार वजदिल जब्बार व वालिदिल अइम्मतिल अत्हार इमामिल मशरिक़ैन बारिइल बैतैन साजिदिल क़िबलतैन अल्लज़ी लम यअबुद सनमन तरफ़त ऐन बिल हसनैन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सिद्दीक़तित ताहिरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। ला सियमा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिश शबाब अहलिल जनान रैहानति सय्यिदिल इंसि वल जान अल मुर्तज़ई मिन क़दीर ईमान अश-शहीदिल अफ़ान सलीबिल उरियान बातिल ऐनैन मक़तूइल वजहैन मुअफ़्फ़रिल ख़द्दैन अल-अतशान लदन नहरैन अबी अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल मौलाना अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम औतीना सित्तन व फ़ुद्दिलना बिसब्'इन शबात। अज़ीज़ान मोहतरम और सामईन गिरामी, ये अशरे अर्बईन और मैंने अपनी इस तकरीर का उन्वान और जो हदीस मैंने आपकी खिदमत में क़िराअत की और पेश की, ये हमारे और आपके चौथे इमाम सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से निकला हुआ ये जुमला, और ये जुमला इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस खुतबे का जुज़ है जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरबार यज़ीद में क़स्र यज़ीद में दिया। और मैंने खास तौर से इस इमाम आली मकाम की इस कलाम का इंतखाब किया है, और खुतबा तो बहुत लंबा है, लेकिन कुछ इशारे कर करके मैं गुजरूंगा। लेकिन अजीजों, कब्ल इसके कि इस हदीस मुबारक के ज़ैल में आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करूं, ये तर्जुमा भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं,
कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने दरबार यजीद में अपना इंट्रोडक्शन, एक बहुत बड़ा मैसेज है खास तौर से नौजवान बच्चों के लिए और आज के हालात हाजरा को देखते हुए, खास तौर से जो एजुकेशनल लाइफ में बच्चे हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जो अपना तारुफ कराया है कि मैं क्या हूं, इमाम क्या फरमाते हैं, ओतीना सिद्दन व फद्दिल्ला बिसबईन। ऐ लोगों याद रखना कि मैं वो सैयद सज्जाद हूं और हम उस घराने से हमारा ताल्लुक है कि जिसकी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि परवरदिगार आलम ने हमें इल्म अता किया है। तवज्जो कीजिएगा, यानी इमाम अलैहिस्सलाम ने, यानी ये खुतबे का जुज़ है, लेकिन आप ये गौर कीजिए कि उससे पहले कि आप ये देखिए कि इमाम अलैहिस्सलाम क्या फरमा, देखिए इमाम ये नहीं फरमा रहे हैं कि तअल्लमना, जो अरबी ग्रामर से वाकिफ है उसको मैं डिस्क्लोज ही करूंगा कि देखिए एक चीज है इता, यानी अता करना, यानी गिवन बाय एनीवन, यानी किसी के जरिए से कोई चीज अता करना। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ क्या कराया कि ये हमारा शरफ है कि ओतीना सिद्दन, कि परवरदिगार आलम ने हमें 6 फजीलतें अता की हैं। अब तवज्जो कीजिए कि पहली फजीलत इमाम ने क्या कही, माल को बाइसे फजीलत करार नहीं दिया, दौलत को बाइसे फजीलत करार नहीं दिया, हुकूमत को बाइसे फजीलत करार नहीं दिया, और दौलत और सरवत को बाइसे फजीलत और कमाल करार नहीं दिया। इमाम कहते हैं कि हम अहले बैत का सबसे बड़ा कमाल ये है कि अल्लाह ने हमें इल्म लदुन्नी अता किया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पीछे से भी सुनेंगे और यहाँ से भी सुनेंगे तो क्या अच्छा होता है कि ये गैप अगर पूर्ण हो जाए तो बेहतर है। यहाँ आप ही को बैठना है, मलाइका तो आएंगे नहीं, वो बैठे हैं जहाँ आपको दिन नहीं रहे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और सवाल है मम्मी पर, लेकिन आप ये देखिए कि इमाम अलैहिस्सलाम ने ये फिक्रा का इरशाद फरमाया, मैं इस लफ्ज़ में बात नहीं आता, लेकिन इसका जो पस मंजर है कि इमाम ने ये खुतबा का जो जुज़ है, इमाम ने अपना तारुफ किससे कराया, इल्म से कराया। और याद रखिएगा हर जमाने में इल्म 2 तरीके का है। जिस तरीके से इस कायनात में हर इंसान आने वाला बराबर नहीं है, यानी मैं जुमला क्या करूं कि मिजाज फितरत कायनात अदम मुसावात है, यानी आप ये समझिए कि जो भी इस दुनिया में इंसान आया सब बराबर है, ये ऐसा नहीं है। आप कुरान करीम अगर खोल के देखिए तो पारा नंबर 3 में परवरदिगार आलम क्या फरमाता है, तिलकर रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद। इसका मतलब क्या है कि परवरदिगार आलम ने जो 1,24,000 अंबिया को भेजा है, यानी उन अंबिया में मर्तबे के एतबार से, अजमत के एतबार से सब बराबर नहीं है। इसीलिए जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं कि नबी 1,24,000, बोलिए भाई आप भी बोलिए सवाल में, जब मोहम्मद नबी 1,24,000, नबी 1,24,000, रसूल कितने 313, बड़े रसूल जिन्हें हम और आप कुरान की जुबान में उलुल अज़्म पैगंबर कहते हैं, वो कितने हैं, 5 हैं। अब कुरान क्या कहता है, देखिए मैंने क्या कहा, मिजाज फितरत कायनात अदम मुसावात है। आप ये न समझिएगा कि इस दुनिया में आने वाला हर इंसान बराबर है। अगर हर इंसान बराबर है तो खुद जिन्हें मासूम अल्लाह ने बना के भेजा है, किसी को फकत नबी बना के भेजा है, किसी को रसूल बना के भेजा है, किसी को बड़े रसूल बना के भेजा है, तो अजीजों जब इस अंबिया में तमाम लोग बराबर नहीं हो सकते हैं तो हम इंसानों में सब बराबर कैसे हो जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद तो आप ये देखिए कि इमाम अलैहिस्सलाम ने, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे में अपना जो इंट्रोडक्शन और तारुफ कराया, माल के जरिए से नहीं, दौलत के जरिए से नहीं, इल्म और एजुकेशन और नॉलेज के जरिए से। और एक लफ्ज का, एक जुमले का इस्तेमाल किया मौला ने
ओतीना, ओतीना का मतलब क्या होता है? यानी हमें अता किया गया है। इसका मतलब यह है कि ताल्लुम और चीज है और अता और चीज है। समझो कीजिएगा, ताल्लुम और चीज है, अता और चीज है। गैर अज मासूम कोई ये नहीं कह सकता है कि हमें इल्म अता किया गया है। और एक जुमला अर्ज करो कि आज पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, कोई बड़े से बड़ा एजुकेटेड आदमी हो, प्रोफेसर आदमी हो, साइंटिस्ट आदमी हो, जब उसकी बायोग्राफी लिखी जाती है तो लिखा जाता है कि इनका नाम क्या है, इन्होंने पढ़ा कहां से है, इनकी डिग्री क्या है, इनके टीचर्स कौन से हैं, इनके असातीज कौन से हैं, और ये किस घराने से रहने वाले हैं। यानी उस्ताद का नाम भी लिया जाता है, पढ़ने वाले का नाम भी लिया जाता है, खानदान का नाम भी लिया जाता है। अजीजों, ये बायोग्राफी में जरूरी होता है, लेकिन पूरी तारीख इंसानियत में ये अहले बैत का घराना है, जहां कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये तो मिलेगा कि ये लोग इन्होंने कायनात को पढ़ाया है, ये कहीं नहीं मिलेगा कि लोगों ने इनको पढ़ाया है। सलाम मेरे मोहम्मद लेकिन ताल्लुम अलग चीज है। ताल्लुम का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से नॉर्मली एक स्टूडेंट, एक शागिर्द मसलन किसी लेक्चरर के पास, किसी मौलाना के पास और किसी प्रोफेसर के पास जाके ज़ालुम अदब तय करता है और तालीम हासिल करता है। लेकिन जो इल्म अता है, और इसीलिए कहते हैं इल्म में इताई का मतलब क्या होता है, यानी खुदा ताली, यानी जो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से। हमारे सज्जाद क्या बोल रहा है? ओतीना सिद्दन, हमारी शान यह है कि हमें 6 चीजें अता की गई है। हमारी शान यह है कि हमारे घर में ऐसी 7 शख्सियतें हैं जिनका तारीख में कोई मुकाबला नहीं है। समझो कीजिएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इल्म वहमी है और जो इल्म कसमी है, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें फर्क क्या है? तो एक बात याद रखिएगा, जब इंसान दुनिया में इल्म हासिल कर देता है तो चाहे कितना ही बड़ा प्रोफेसर बन जाए, चाहे कितना ही बड़ा साइंस बन जाए, उसके वहां खता का इम्कान होता है। लेकिन जो इल्म अता की बुनियाद पर है, न वहां खता का इम्कान है, न वहां गलती का इम्कान है। हम पैदा जाहिर होते हैं, जब इमाम आता है तो अपने बचपने में तो रोज़ भी सुनाता है, तो बुर भी सुनाता है, नेक भी सुनाता है। सलाम मेरे मोहम्मद तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस और फर्क है कि एक इल्म वो है कि बच्चा टीचर्स के पास जाके हासिल करे, इसमें खता का इम्कान है। लेकिन जो अता इल्म अता है वह भी है, और अल्लाह की तरफ से जो चीज इनायत है उसमें खता का इम्कान नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि इल्म की बायोग्राफी में ये तो मिलेगा कि इन्होंने कैसे कैसे लोगों को पढ़ाया। और हद ये है कि हमारे और अहमद के वहाँ बरादरा में सुन्नत का 4 जो मुसल्ले हैं, 4 इमाम हैं, उसमें इमाम अबू हनीफा बल्कि चारों को मैं कह रहा हूँ कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली चारों इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के सागिर्द हैं। और इसीलिए अभी एमयू कॉलेज में प्रोग्राम हुआ था, मसलन सरकार द्वारा के हवाले से, 70 लोगों के हवाले से। तो मैंने क्या कहा कि इनको ये कहीं नहीं मिला कि इनको किसी ने पढ़ाया। इन्होंने बहुत लोगों को पढ़ाया है। छठे मान के लिए मिलता है कि एक वक्त में 4-4 हजार स्टूडेंट बैठे रहते थे। कॉलेज में ये प्रोग्राम था, उसमें मैं भी था, वहाँ के बच्चे भी थे, इत्तेफाक से मुझे भी इनवाइट किया गया था चंद मिनट बोलने के लिए। वहाँ पे एक चीफ गेस्ट की हैसियत से अलबरकात के मैनेजर, यहाँ वो किसी हिस्ट्री डिपार्टमेंट में कहा गया है, सर आप जानते होंगे आप, उनको भी बुलाया गया। तवज्जो कीजिएगा, उनको भी बुलाया गया था। उन्होंने अपनी तकरीर में करते करते इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया और इमाम अबू हनीफा के बारे में बयान किया। अल्लाह की बात है, एक मुसल्ले के इमाम था। तो उन्होंने बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने खुद, मैं था उसमें, बच्चे भी वहां पे, कहा कि इमाम अबू हनीफा से जब ये पूछा गया कि आपकी एज क्या है, यानी अच्छी खासी एज हो चुकी थी, मुस्लिम थे, जब उनसे ये पूछा गया कि आपकी एज क्या है, तो उन्होंने कहा 2 साल। समझो कीजिएगा, याद आ, यानी उन्होंने जवाब
भाई 2 साल क्यों कहा? उन्होंने एक तारीफ के जुमले की तरफ इशारा किया, इसलिए कि इमाम अबू हनीफा ने यह कहा था कि लौ नस्तरतान हलकन नुमान, अगर मैं 2 साल इमाम जाफर सादिक की खिदमत में अगर मैं न पढ़ता तो मैं हलाक हो जाता। तो अब यही से एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूं कि अगर उम्मत का इमाम बगैर यहाँ आए निजात नहीं पा सकता तो उम्मत बगैर अहले बैत के निजात कैसे पा जाएगी? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले। तो अब ये 2 साल कहना कि मेरी उम्र टोटल जो है 2 साल है, क्या मतलब है? यानी इंसान की अब्दुल्लाह करो, इसका मतलब क्या है? यानी इंसान की कदर कीमत, इंसान की कदर कीमत अब्दुल्लाह कर रहा हूं। कभी तो याद रखिएगा, इंसान की कदर कीमत और वैल्यू उसके कदर कीमत के एतबार से नहीं होती है, उसके इल्मी फज़्ल व कमाल की वजह से होती है। इमाम अबू हनीफा का साफ ये सराहतन मैंने कहा कि डायरेक्टली सब जो है छड़े मार के शागिर्द हैं। और इसीलिए आप ये देखिए कि इमाम ने कहा ओतीना सित्तन, हमें 6 चीजें अता की गई हैं। तो जो कीजिएगा, इमाम ने न दौलत को कहा, न माल को कहा, न सफर को कहा। इंट्रोडक्शन का तारुफ का जरिया नहीं बनाया। भाई दौलत को कर लेते हैं, हुकूमत है कि मेरे पास ये हुकूमत है, मेरे पास ये सरबत है, लेकिन इमाम ने कहा नहीं, बल्कि तारुफ इल्म से कराया। इसलिए कि इमाम हकीम वक्त होता है, वो कायनात का हकीम होता है। इमाम अगर तारुफ अपना दौलत से करा दे तो दौलत ऐसी चीज है जो खत्म होने वाली है, लेकिन इल्म ऐसा सरमाया है कि इंसान एक को पढ़ाएगा, वो दूसरे को पढ़ाएगा, वो तीसरे को पढ़ाएगा। इमाम ने ये बताया कि हम अपना तारुफ किसी ऐसी चीज से नहीं कराते जो खत्म हो जाए, ऐसी चीज से कराते हैं कि जो जिंदगी भर बाकी रह जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले। तो ये बात तो क्लियर हो गई अजीजों कि आप ये देखिए कि पूरी तारीख में कोई ये नहीं बता सकता कि हमारे इमाम अलैहिस्सलाम को किसी ने पढ़ाया है, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छी पर्सनालिटी तारीख की हिस्ट्री की है और उनको पढ़ाया है। और अज़ीज़ान मोहतरम, आप याद रखिएगा कि 40 के अशरे में अगर जनाबे ज़ैनब और इमाम सज्जाद का तज़किरा न हो तो ये नाइंसाफी की वजह क्या है? आप पूरे इस वाक़े को देखिए, करबला के वाक़े को देखिए। कोई मिशन और मूवमेंट शुरू करना ये आसान है, लेकिन उस मूवमेंट और मिशन को बचाना बहुत मुश्किल काम है। और असल मकसद यही है कि अगर मूवमेंट शुरू किया गया है तो उसकी हिफाजत हो। मसलन फर्ज कीजिए सर सैयद अहमद खान अलैहिर्रहमत ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, भाई उनको तो पता था कि हमको 60 साल में 70 साल में चले जाना है, चला जाना नहीं है, लेकिन एक एजुकेशनल इदारा बनाना, एक तालीमी इदारा बनाना और उसके बाद ऐसी कमेटी बनाना क्यों बनाते हैं? इसलिए ताकि ये कहना मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले आएंगे, एक सिस्टम का होना चाहिए, एक जो है कानून का होना जरूरी है। तो अजीजों तवज्जो कीजिएगा कि अगर एक इंसान थोड़ा सा पढ़ लेता है तो अपने मूवमेंट को, अपने मिशन को, अपनी तहरीक को बचाने की फिक्र होती है। वो परवरदिगार जो लोगों के लिए इस्लाम भेज रहा है, जो दीन भेज रहा है, जो शरीयत भेज रहा है, नबी इस्लाम लाने वाले हैं, इमाम इस्लाम बचाने वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ मिशन का शुरू कर देना कमाल नहीं है, इस मिशन को बचाना सबसे बड़ा कमाल है। और इसलिए वाक़या करबला में देखिए कि 2 कारवान है, 2 एंगल से उसको आप देखिए कि एक कारवान शहीदों का कारवां है और एक कारवां असीरों का कारवां है। तो जो देखिएगा शहीदों का कारवां कब तक? असरे आशूर तक। शहीदों का कारवां कब तक? असरे आशूर तक। लेकिन इस असरे इस कारवां ने हिदायत को, हुसैनी मिशन को बाकी रखना है। तो जो कीजिएगा तो याद शुहदा के कारवां के अमीर को सैयदुश शुहदा कहा जाता है और
अलैहिस्सलाम ने जो अपना तारुफ कराया कि औदीना सिद्दन व फद्दिलना बिसबीन, कि हमें इल्म अता किया गया है। और याद रखिएगा, दुनिया में बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन सिर्फ इल्म काफी नहीं है। इल्म इंसान की लाइफ में, अगर एजुकेशन और इल्म का असर इंसान की लाइफ में ना हो तो बेकार है। बेकार है। बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये कि इसीलिए क्या कहा कि अल-आलिमु बिला अमल कशजरे बिला समल, यानी कोई आलिम ऐसा है कि इल्म तो रखता है लेकिन उसके पास अमल नहीं। तो जो कीजिएगा, तो ये उस दरख्त के मानिंद है कि जो दरख्त है लेकिन उसके पास फल नहीं है। तो जो क्या मिसाल जबरदस्त से मान दी है, कहा कि आलिम बेअमल की मिसाल ये कशजरे बिला समल, उस दरख्त के मानिंद है कि जिसमें समल न हो। आप तवज्जो कीजिएगा, दुनिया में कोई इंसान ऐसे दरख्त के पास नहीं जाता जहां समल न हो। सब वही जाते हैं जहां फल लगा हुआ होता है, सब वही जाते हैं जहां पे समल लगा हुआ होता है। और ये तो यही तो बात है। ये और बात है कि जब इंसान अपने इल्म पे अमल करता जाता है तो उसके दर्जात में मजीद इजाफा होता चला जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आप ये देखिए, ये इमाम अलैहिस्सलाम ने जो तारुफ कराया उसका एक बैकग्राउंड एक इमाम ने क्यों कहा, पूरा ये खुतबा इमाम अलैहिस्सलाम का है। उसकी कुछ बातें मैं आपकी खिदमत में इशारे में गुजर जाऊंगा। इमाम ने कब कहा कि जब ये काफिला अल्लाह अकबर, यानी इमाम सज्जाद और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी, क्या तदब्बुर है, क्या ताक़ुल है, क्या शऊर है अज़ीज़ान इकराम, कि हर चीज आपके मुखालिफ है। हुकूमत हमारे और आपके लिए कि थोड़ी सी अगर मुसीबत आ जाती है तो अल्लाह मलक से लेके फलक से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अगर थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है तो मलक और फलक सबसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये करबला की दरगाह है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और जनाब सालिह ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी। आप तवज्जो कीजिए, कब कहा इमाम ने ये खुतबा, ये जब ये मैंने कहा कि पूरा पूरा माहौल इनके खिलाफ है, यजीद की हुकूमत इनके खिलाफ, न कोई बोल सकता है न कुछ कह सकता है, यानी हर इनके हाथ में इनके अपराध नहीं है कि अगर कोई बात कहे तो सुने। और मसलन ये इमाम की शहादत की मुहिम है, एक तो वाकया तारीख में आपकी खिदमत पेश करूंगा कि कितना हसास मौका था जनाब इमाम सज्जाद और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह ने कैसे वहां से निकाल के इस्लाम को यहाँ तक पहुंचाया। तवज्जो कीजिएगा, आज दुनिया ये कहती है, कहते हैं कि वाकई करबला का फायदा क्या हुआ। लोग कहते हैं भाई वाकई करबला का फायदा क्या हुआ, भाई वाकई करबला का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि अगर वाकई करबला न होता तो इस्लाम यजीदी होता, मोहम्मदी न होता। वाकई करबला अगर न होता तो यजीदी इस्लाम होता, मोहम्मदी इस्लाम नहीं होता। अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये एक फायदा है। और दूसरा फायदा क्या है, आपने तारीख में देखा है ये कितना, यानी ये सबसे बड़ी बुनियाद है इमाम की शहादत की। लोग चाहिए लोगों को, मैं दलील पेश करूंगा आपकी खिदमत में। मैं एक वाकया वक्त उस वक्त की जहादत था और 40 साल 45 साल तो जो बनी उमैया ने मौलानी के बाद मीडिया का इस्तेमाल किया, प्रोपेगेंडा किया। आप सुनिए एक वाकया कि जहादत की हत्या है। मुरूजुज़ ज़हब एक किताब है तारीख की, अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुअर्रिख हैं, राइटर। आप समझिए कि उस वक्त जहादत की हत्या की और अमीर शाम ने कितना बड़ा प्रोपेगेंडा अहले बैत और खास तौर से मौला अली के लिए किया था। मुरूजुज़ ज़हब किताब है, उसमें एक वाकया लिखा है, जहादत की हद देखिए उस जमाने में हद क्या, यानी ऐसे लोगों से निकाल के जनाब सज्जाद और जनाब ज़ैनब ने हम तक और आप तक इस्लाम को पहुंचाया। वाकया ये है कि जंगे सिफ़ीन के बाद एक इमाम का चाहने वाला वहां से लौटता हुआ शाम की तरफ शाम जा रहा था, अपना ऊँट लिए हुए शाम जा रहा था। अब जहां वहां पहुंचा, दरबारे अमीर शाम के पास से गुजर हुआ तो चंद अमीर शाम के कारिंदों ने क्या किया, इसको पकड़ लिया। जहालत देखिए उसकी जहालत क्या की, और जनाब ज़ैनब और सज्जाद का किताब देखिए, पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद कहा कि भाई ये तो ऊँटनी जो है हमारी है, ये ऊँटनी जो है हमारी है। अच्छा ये तो कहा भी
और दूसरे 50 आदमी को फौरन शाहिद के तौर पर जमा कर लिया। 50 आदमी को गया और जमा करके कहा कि भाई ये मेरी उठनी है, ये मेरी उठनी है, मेरी उठनी। अब जाहिर सी बात है, सबने कहा यहां तुम्हारी उठनी है। अब देखिए, एक है जमल और एक है नाका। जहालत क्या है? जमल यानी मुज़क्कर, जो मुज़क्कर होता है मेल, और नाका यानी फीमेल, मुअन्नस जिसको बुलाता है। इसने क्या कहा? असली इसका उलूक है, लेकिन इन लोगों ने दावा क्या किया? ये उठनी हमारी है, ये उठनी हमारी है, और 50 ऐसे गवाह भी पेश कर दिए। जहालत की हद नहीं। अब मामला ये हुआ कि जिसके पैदा बेचारा अकेला और 50 उसके सपोर्ट में गवाही देने वाले और वहीं के उसके सब मोहल्ले के और रहने वाले। अब ये मामला हमें शाम तक गया, हमें शाम तक जब गया तो कहा कि क्या बात है? कहा कि अभी ऐसा देखो, ये तो मामला बड़ा उल्टा हो गया, पता नहीं कैसे कैसे लोग आप वहां पड़े हुए। हम एक ऊंट पे सवार होके आए और जबरदस्ती लोगों ने कहा कि ये उठनी हमारी है, उठनी हमारी है, उठनी हमारी है। 50 गवाही। ये तो अवाम का हाल है, अमीर साहब का हाल। ये तो अवाम का हाल है, अमीर साहब का हाल सुनिए। जैसे ही मुकदमा वहां पे गया, अब उसने 50 आदमी की गवाही को देखा, फैसला आर्डर कर दिया, भाई उठनी तुम्हारी है, उठनी तुम्हारी है। अब जब फैसला हो गया तो ये बेचारा बड़ा घबराया। कहा कि हमने क्या करूं? कहा कि या अमीर अस्लहकल्लाह हो, परवरदिगार आलम आपकी इस्लाह करे। देखिए बहुत बड़ी बात है भाई, घर में बैठ के नारे हैदरी लगाना और है, अमीर शाम के दरबार में हम बोलना और है। सलवात बेटे मोहम्मद आले। अब जैसे ही अमीर शाम ने फैसला दे दिया, वो बेचारा नाच करा रहे, मेरा ऊँट है, मेरा ऊँट है। अब 50 गवाही अमीर शाम ने फैसला कर दिया। फैसला तो फैसला काजी साहब का, फैसला शवाहिद के एतबार से हो गया। और बेचारे ने कहा लेकिन माने नहीं। जब माने नहीं तो जब माना ये हो गया कि बेचारा मजबूर हो गया कि अभी हमें मिलने वाला कितनी ही हम दलील पेश करें, मिलने वाली चीज नहीं है। अमीर शाह ने उसको किनारे बुलाया और कहा कि देखो कितनी कीमत है वो जो तुम्हारा ऊँट है या ऊँटनी है। कहा कि 20,000। कहा कि 20 का 40 ले ले, लेकिन पतली गली से निकल लो यहां से। कहा कि 20 का 40 ले लो, लेकिन यहां से पतली गली से निकल लो, इसलिए कि अब फैसला वापस होने वाला नहीं है। और एक जुमला ये भी कहा कि अब जाके अली से कह देना कि अमीर शाम के पास ऐसे 1 लाख आदमी हैं जिनको इतनी तमीज नहीं कि मुअन्नस का है मुज़क्कर क्या है। सलवात बेटे मोहम्मद आले। यानी जिनके वहां ऊंट और उठनी बेचारा अच्छा खासा आदमी, पर चलो 40,000 तो मिल गया, लेकिन 40,000 मिलने की बात नहीं। उस वक्त के माहौल को आप देखिए और जनाब ज़ैनब और इमाम सज्जाद को देखिए कि कहां से कहां निकाल के लाए। दूसरी मिसाल पेश कर रहा हूं, जिनके सिर्फ हालात क्या तवज्जो कीजिएगा। देखिए मसला ये है कि किस सिचुएशन में इंसान कौन सा अंजाम देना बहुत बड़ा मामला है। भाई एसी में बैठ के 2 रकात नमाज पढ़ना हो, लेकिन तीर और तलवार में 2 रकात नमाज पढ़ना हो। तवज्जो कीजिएगा, पूरी तारीख इंसानियत में कोई ऐसी नमाज दिखा दीजिए सिवाय इमाम आली मकाम के सरकार सैयद शुदा के, ये 2 रकात नमाज में 30 तीर चले हुए, 2 रकात नमाज में 30 तीर चले हुए। और ऐसे सहाबी ये सब तीर अपने बदन में ऐसे जाने साथ। अब सुनिए, ये तो इस अमीर शाह के मसद जहालत। अब सुनिए प्रोपगेंडा मीडिया क्या होता है। मीडिया क्या होता है उसको भी सुन लीजिए। जंगे सिफीन में एक आदमी आया और जंगे सिफीन तारीख इस्लाम की एक ऐसी जंग है, तकरीबन 18 महीने चली है। तारीख इस्लाम की मौलाना से जो कासिमीन मारिकीन और नाकिसीन से जो लड़ी, वो पूरी तारीख है, उसमें नहीं जाऊंगा। 18 महीने चले और 20,000 आदमी इसमें मारे गए। एक आदमी अमीर शाम की तरफ से लड़ता है और लड़ते लड़ते आता है मौलाए कायनात को लड़ भी रहा है, मौलाए कायनात को बड़ा भी रहा है। एक आदमी मौलाए कायनात का चाहने वाला, उससे मुलाकात हो गई। कहा क्या बन रहा है? कहा क्यों मेरे मौला को तवज्जो कीजिए, गौर से सुनिएगा उस वक्त सिचुएशन क्या है। मौला सज्जाद और जनाब ज़ैनब की अज़मत को सलाम कीजिए। कहा कि क्यों मौला अली को बुरा कह रहे हो, क्यों अली के खिलाफ लड़ रहे हो? यही जुमला है तारीख का। कहता है कि इन्ना साहिबकुम ला
युसल्ली, मुझे ये खबर दी गई है कि तुम्हारा अमीर नमाज नहीं पढ़ता। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले तो मुझे ये बिल्कुल तारीख का मेन वही सेंटेंस में अर्ज करें, इन्ना साहिबकुम ला युसल्ली। देखिए किस तरीके से मीडिया क्या है। मीडिया 45 साल मेरे शाम के 20 साल जो है कमांडर की हैसियत से शाम में रहा और 20 साल अमीर की हैसियत से शाम में रहा। अज़ीज़ान मोहतरम आप तवज्जो कीजिए कि जिसके वहां ये प्रोग्राम किया जा रहा है कि मौला अली नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए मैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए आया हूं। अब एक आदमी ने उसको पकड़ा और जनाबे अम्मार यासिर के हवाले कर दिया। जब इसने अम्मार यासिर को देखा तो कहा कि ये तो सहाबी रसूल है, ये तो सहाबी रसूल है, ये आदमी अली की तरफ है। इसका मतलब यह है कि कुछ मामला दूसरा है। तवज्जो कीजिएगा, मामला दूसरा अम्मार के पास आए। अम्मार ने कहा कि क्या कह रहा है, कहा कि इन्ना साहिबकुम ला युसल्ली, मौला अली तुम्हारे जो अमीर है वो नमाज नहीं पढ़ी इसलिए उनके खिलाफ आया हूं। कहा कि तुझे शर्म नहीं आती है, अरे अगर उधर नमाज है तो रूहे नमाज अली है, अगर इधर रोजा है तो रूहे रोजा अली है। याद रखिएगा तो इबादत में दो कैफियत है, एक इबादत जैसे इंसान के जिस्म में तो की जाए कि भाई रूह है और जिस्म में, बिल्कुल सेम इसी तरीके से इबादत में भी एक रूह इबादत है, एक जिस्म इबादत है। इबादत करने वाले बहुत हैं, लेकिन याद रखिएगा जहां अहले बैत की मोहब्बत के बगैर इबादत होती है वो फकत इबादत होती है, लेकिन जहां ये मोहब्बत आ जाती है वो असल इबादत हो जाती है। सलावत भेजिए मोहम्मद उस वक्त के हालात क्या थे, यानी मौलाए कायनात के खिलाफ ऐसा प्रोपगेंडा कि इन्ना साहिबकुम ला युसल्ली, और ये कि जिनको इतनी तमीज नहीं है ना और मौला की को वाकया मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया अजीजों। और यही हालात थे कि इमाम आज़म मकाम को क्या कहा कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के घंटा ये इमाम के खुतबे पर आऊंगा कुछ बातें अर्ज करूंगा, लेकिन तवज्जो कीजिएगा। मैंने कहा कि जनाब इमाम सज्जाद और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह की जिंदगी हमारे लिए क्या है, नमूने अमल है। यानी इतने मसाइब और आराम के बावजूद इतना शानदार और जानदार खुतबा, तवज्जो कीजिएगा, इतना माना खेल ये खुतबा ये बता रहा है कि दुनिया को और होंगे तो मुश्किलात से घबरा जाते हैं, अहले बैत के कहने मुश्किलात से घबराते नहीं, उसमें रास्ता निकाला करते हैं। मोहम्मद ने कहा कि पहला तारुफ इंट्रोडक्शन इमाम ने इल्म के जरिए से कराया। और क्यों कराया, इसलिए कि इमाम वक्त जानशीन रसूल है। अजीजों खुतबे के एक जुमले में बहुत बड़ी पूरी पूरी तारीख इमाम इस्लाम और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने पेश की। और इसलिए आप ये देखिए कि जब खुतबे की बात आई तो आमिर शाम ने सबको जमा कर दिया था, जितने हम अपने हवाले मवाली थे और बाहर के शुक्रा को भी जमा कर दिया था। क्यों, जश्न मनाने के लिए। इमाम माज़ल्ला मोहसिन को बकौल उसके एक खारजी को कत्ल किया गया और हम कामयाब हो गए, यानी बड़े दूसरे सफीरों को जब भेजकर जो दूसरे उनको भी बुला रखा। लेकिन खुदा की कसम सहारा हमारा हजारों सलाम हो जनाब ज़ैनब और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के किरदार पर। तारीख तबरी ने अजीब जुमला लिखा है कि सल्ला तसल्ला बिक़त्ल हुसैन व लम यलबस इल्ला क़लीला। यजीद ने हुसैन इमाम आली मकाम को कत्ल करने के बाद बहुत मगरूर था, बहुत खुश था, लेकिन इसकी खुशी चंद लम्हे रही, उसके बाद खत्म हो गई। ये तारीख तबरी का जुमला है, वसल्ला बिक़त्ल हुसैन व लम यलबस इल्ला क़लीला। क्यों ये खुशी कम हो गई, इसलिए कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने एक जुमला कहा था, यजीद तो अपनी कुव्वत में मगरूर हो रहा है, दौलत में मगरूर हो रहा है, हुकूमत पाके मगरूर हो रहा है, खुदा की कसम अली की बेटी तेरे दरबार में कह जा रही है ये तुम्हें हुकूमत नहीं मिल रही है, तुझे मोहलत मिल रही है। सलावत भेजे मोहम्मद और खुदा की कसम तो आप ये देखिए कहीं से कोई हौसला पस्त न हुआ। अरे जुमला तारीख का एक हवाले करूं, हमारे उस्ताद अब्दुल्ला मसूद अली बस जबरदस्त उन्होंने जुमला लिखा कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह से आशूर तक कितनी घबराई थी,
मसाइल नहीं पढ़ रहा, लेकिन आप तवज्जो कीजिए कि वो ज़ैनब जो असरे आशूर तक कितनी घबराई थी कि भाई जब जाने लगा तो वीडियो बुका करने लगी। लेकिन इमाम ने क्या तारीख पत्थर लिखा, फाशारत के लासत रहा, फाशारा इलासत रहा। सैयद शुहदा ने जनाब ज़ैनब के कल्ब की तरफ इशारा किया। अब उस इशारे के बाद ज़ैनब ने वो काम किया है जो अब्बास ने काम किया, ज़ैनब ने वो काम किया है जो अली अकबर ने काम किया, ज़ैनब ने वो काम किया है जो कासिम ने किया है। ये इमाम के एक इशारे की हालत। और इसीलिए आप ये देखिए कि जब दारवेल यजीद में एक जुमला पढ़ा, यानी ऐसा जुमला उसने कहा कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को जलाना गया। एक जुमला जहां बड़े दरबार में सफीर रूम भी है और दूसरे भी हमारी मौलवी जितने हैं, लेकिन खुदा की कसम ये बताइए उससे पहले मैं करूं कि जब ये सब इसके कारिंदे करबला से वहां चले गए और तमाम मन्ना बैठा हुआ है, अब यजीद ने कहा रिपोर्टर से कि जितने भी वाकयात हुए हैं उसको तुम मुझे सुना। अब तो असरे आशूर से सुबह आशूर से लेके आखिर तक उसने सुनाया कि ऐसे हुआ, फलाकत हो गया, फलाकत हो गया, फलाकत हो गया, पूरी रिपोर्ट। लेकिन तारीख ये लिखी हमारे उस्ताद अब्दुल्लाह मसूदारी ने कहा कि जब ये रिपोर्टिंग कर रहा था तो इसकी जुबान में मुन्नत हो रही थी। जब ये रिपोर्टिंग कर रहा था तो इसकी जुबान में मुन्नत हो रही थी। यजीद ने एक जुमला कहा, अरे हम तो समझे थे कि हम जीत के आए हैं, तुम जीत के आए हो या हार के आए हो। क्यों? इसलिए कि जीतने वाले की जुबान में मुन्नत का मतलब क्या है? भाई जीतने वाला तो कानर उठा के चलता है कि मैं जीत गया, मेरा झंडा बुलंद है, लेकिन लुत्फन क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई मामला और है। कहा अमीर, अब सुनिए उस रिपोर्टर का जो अब्दुल्लाह मसूदारी ने किया, या अमीर हमने जितने जुल्म थे हर तरीके से इनको ऊपर कर लिया, हर एतबार से, बड़ों पे किया, छोटों पे किया, खवातीन पे किया, लेकिन उसको कहता है कि अमीर हमें अपने जुल्म का तो अंदाजा था, लेकिन हुसैन के सब्र का अंदाजा था। सलवात पे दीन मोहम्मद अलैहि हुसैन के बच्चों, हुसैन क्या, हुसैन के बच्चों के सब्र का अंदाजा हमें नहीं हुआ। और ये जुमला उसने कहा कि अमीर हमने बड़े मजालिम ढाए, बड़े मजालिम ढाए, बड़ों का तस्करा नहीं किया। कहा कि अगर बच्चों का भी, तो बच्चों पर भी हमने मजालिम ढाए तो कभी वो अपनी शराबते नफ्स से नीचे नहीं आए। गोया वो जुमला उसका है, वो कहता है, रिपोर्टर कहता है, अमीर हमें तो ये लग रहा था कि अमीर ये है, असीर हम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद ये पूरा कैरेक्टर को जनाब ज़ैनब और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का इस्लाम की कश्ती को इस जहालत से कैसे निकाल के लाए। और जब जनाब यजीद ने ये काफिला पहुंचा तो अमीर शाम ने जुमला कहा, या ज़ैनब बिन तौलियत, जवाब सुनिए, अली की शेर दिल बेटी, दरबार यजीद में सफीर रूम में तमाम बैठे हुए हैं, कहीं से कोई हौसला पस्त नहीं हुआ। क्या कहा? या ज़ैनब बिन तौलियत इन्नमा मेरा दीन अबू का बड़ा सख्त जुमला है। कहा कि ज़ैनब बिन्त अली तुम्हारे वालिद, तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई दीन से खारिज हो गए। मतलब क्या? यानी माज़अल्लाह अब मुसलमान न रहे। जनाब ज़ैनब ने फौरन वही मोर्चा संभाला और कहा कि यजीद याद रखना, बेदीन अली वजदी एकदा अंता व अबूका व हो इन कंतुम का मुसलमान। ए यजीद हमारे बाप के बारे में क्या कहता है? अगर हमारे नाना न होते और हमारे बाप न होते, ना तू मुसलमान होता ना तेरा बाप मुसलमान होता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद देखिए हौसला मेरे दोस्तों, ऐसी जिंदगी, ऐसा मुदब्बिराना किरदार, ऐसा कायदाना किरदार, ये वाकई इमाम आली मकाम की शहादत के बाद ये कम कहीं से हौसला पस्त नहीं हुआ। और याद रखिएगा अजीजों, दुनिया में बहुत सारे इनकलाब आए, लेकिन ये फितरत है, इंसान की फितरत में है कि जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है आदमी उसको भूलता जाता है। लेकिन ये खिलाफ है फितरत वाक़ई करबला, तो जी कीजिएगा बिल्कुल खिलाफ है फितरत ये कमाने करबला है। जैसे जैसे दिन गुजरते चले जा
एक मैसेज अरबईन के हवाले से करूं। अरबईन के अशरे में क्या है, एक आलिम अरब के राइटर ने 2-3 साल पहले अरबईन में, लेकिन यहां से लेकर वहां तक गौर से सुनिएगा कि जुमले को मेरे गौर से सुनिएगा। उस राइटर ने एक जुमला कहा कि इस मजमे की तरफ इशारा करके अरबईन के इज्तिमा को कहा, कुल लिल यजीद व यजीदिय्यीन, ऐ दुनिया वालों यजीद से भी आगे कह दो, यजीदियों से भी आगे कह दो कि कल जो करबला में 72 थे, आज वो करोड़ हैं। सलावत पे मोहम्मद और आले। ये इज्तिमा आयतुल्लाह मसूद अली हमारे उस्ताद, उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला अरबईन के हवाले से तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप इज्तिमाए अरबईन न कहिए, इनकलाब अरबईन कहिए, इनकलाब अरबईन कहिए। कार्ल रायल एक ब्रिटिश का बहुत बड़ा हिस्टोरियन, यानी वो मुसलमान नहीं है, वो शिया नहीं है, बहुत बड़ा तारीख का हिस्टोरियन है। उसका मैं जुमला पढ़ रहा था, उसने जुमला बड़ी अजीब बात कही, कहा कि बातें, उसने कहा ट्रेजेडी आप करबला, ये हादसे करबला उसके एतबार से मतलब जो वो हमारे अकीदे का तो है नहीं, उसने कहा ट्रेजेडी आप करबला, यानी उसकी जुबान में हादसे करबला। लेकिन जुमला कितना जबरदस्त उसने कहा कि बातें करबला को पढ़ने के बाद मुझसे मेरे नजदीक ये साबित हो गया कि अगर हक और बातिल की जंग हो तो वहां पे तादाद नहीं गिराने की जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले। ये कोई मुसलमान नहीं है, कोई शिया राइटर नहीं है, और ये हिस्टोरियन है ब्रिटिश का। और अभी एक और मसीही क्रिश्चियन सीरिया का, उसने एक किताब लिखी अल इमाम हुसैन फिल फिक्र मसीही, उसने एक किताब लिखी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम से ये शायर हुई और दुनिया की 7-8 जुबानों में ये शायर हुई। ये किताब टाइटल क्या है? मसीही है। टाइटल क्या है? अल इमाम हुसैन फिल फिक्र मसीही, इमाम हुसैन मसीहियत के नजर में। अब जुमला सुनिए उसका, शिया नहीं है, मुसलमान नहीं है, 7-8 जुबानों में उसका तर्जुमा हुआ है, इंग्लिश में, उर्दू में, अरबी में, सब में। लेकिन वो कहता है कि दुनिया वाले याद रखना कि अगर हुसैन हम मसीहियों में से होते तो हम हुसैन का परचम लेके पूरी दुनिया में मसीहियत को, लोगों को अपना गिरविदा बना लेते। हुसैन का परचम लेके पूरी दुनिया में तमाम लोगों को अपना गिरविदा बना लेते। और 7 मरतबा वो गया है अरबईन, 7 मरतबा। आंटवान बारा उसका नाम है, आंटवान बारा। आप नेट पर भी सर्च कीजिए आंटवान बारा, उस पे आएगा। और अजीजों, ये तो 2 बात आ गई। जुर्जी ज़ैदान करबला क्या है? जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा पिता क्या है? मिस्र की एक खातून राइटर आयशा बिन्त शादी, उसने किताब लिखी ज़ैनब बतलतो करबला। मतलब क्या है इसका? ज़ैनब करबला की शेर दिल खातून। शिया नहीं है, सुन्नी है, लेकिन लिखा बड़ी जबरदस्त किताब, मतलब बहुत ज्यादा वो मतलब ज़ख़ीम भी नहीं है, 25 मैंने उसको देखा, अरबी में लिखी है उसने, और वाकई क्या जबरदस्त उसने किताब लिखी। और उसने ये बता दिया कि याद रखिएगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ शियों के लीडर नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं, ये आज अरबईन का इतना बड़ा इज्तिमा ये बता रहा है, हुसैन फकत मुसलमानों के नहीं, इंसानियत के इमाम। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद। और अरबईन के हवाले से पैसे आप एक दौलत करूं, आप ये देखिए कि हज में कितना बनना होता है, 25 से 30 लाख। पिछले साल जितने भी गए, जितने भी हाजी गए, सब ने सब को कहीं सोने की जगह नहीं मिल रही है, तो किसी को खाने की जगह नहीं मिल रही है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है, किसी को पीने के लिए नहीं मिल रहा है। यानी दुनिया मीडिया वालों ने बाकायदा इसको दिखाया। मैंने जब ये सुना, हमने कहा मौला हुसैन आपकी अज़मत को लाखों सलाम। अल्लाह मौला हुसैन, कोई बता दो जाहिर गया है, किसी ने कहा तो मुझे रहने की जगह नहीं मिली, कोई बता दो कि किसी ने कहा तो मुझे पानी पीने के लिए नहीं मिला, कोई बता दे, कोई कहे कि मुझको खाने के लिए नहीं मिला। ये इतना इंतजाम, इतना मुहकम क्यों है, इतना नज़्म व ज़ब्त क्यों है? बस एक जुमला अर्ज़ करूं कि याद रखिए
आप इस बात को दुनिया एहसास कर रही है इसको। जो जिस ऐलान ने जो एक मसीह है राइटर, उसने बड़ी अच्छी बात लिखी, कहा कि लोग यजीदियों को और असहाबे हुसैन का मुकायसा करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि वो ऐसे थे वैसे थे वैसे थे। उसने कहा कि मेरा एक जुमला सुन लो कि बस हुसैन के असहाब में और यजीदियों में फर्क क्या था, कौन सा सुनेगा जाने ग्रामी? वो मसीह है, क्रिश्चियन है, शिया है, मुसलमान भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं। उसने क्या कहा कि जब दोनों की जिंदगी को हमने असहाबे हुसैन और यजीद के असहाब की जिंदगी को मैंने देखा, तो मैंने ये देखा कि जब यजीद ने कहा कि फला को जाओ कत्ल कर दो, तो फौरन ये डिमांड होती थी कितना मिलेगा, तो जो कीजिएगा। यजीद से जब कहता था अपने कारिंदों जाओ फला को कत्ल करो, फौरन ये डिमांड होती थी कि कितना मिलेगा। हुसैन के अंसार को देख लो, हुसैन कहते हैं कि चले जाओ, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। और सिर्फ जाने के लिए तारीख का जुमला है कि मौला लो कुटिल तो सुम्मा हुशिर तो सुम्मा नशिर तो वलो सबईन मर्रा, हे फर्जंद रसूल, अगर एक मर्तबा क्या 70 मर्तबा भी अगर मुझे मारा जाएगा, फिर चिल्लाया जाएगा और कहा जाएगा कि आप हट जाओ, तो मैं आपका घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सलावत है मोहम्मद और आले। इसका भी एक फिलॉसफी है, फलसफा है। क्यों असहाबे हुसैन ने कहा कि मौला अगर 70 मर्तबा भी ऐसा किया जाए, मारा जाए, उसके बाद हमारी जिस्म के मतलब गुर्दे करके जो है हवा में बिखेर दिया जाए, फिर हमें दिलाया है, फिर कहा जाए कि क्या हुसैन का साथ छोड़ोगे? नहीं। क्यों? इसलिए कि हुसैन के अंसार इतने वफा थे, ऐसे बामारिफत थे, उन्हें ये पता था अगर ऐसे मर जाएंगे तो दायमी जिंदगी मिलेगी, लेकिन अगर हुसैन की बारगाह में मर जाएंगे दायमी जिंदगी मिलेगी। सलावत है मोहम्मद और आले। तो आप उस वक्त के हालात को देखिए और जनाब ज़ैनब और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के किरदार और दो वाक़या मैंने अर्ज कर दिया कि जहालत क्या था और जनाब ज़ैनब और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कैसे इस्लाम की कश्ती को इस भवन से निकाला। और इस्लाम मर चुका था, इस्लाम मर चुका था। सरकार से दुशरा का वो जुमला कि अगर कुर्बानी न होती तो इस्लाम मर चुका था, दफन हो जाता, जिंदा नहीं रहता। एक तारीख के अरब के एक राइटर ने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि लौला सौरतुल हुसैन लरजअन नास इलल जाहिलिया, अगर हुसैन का इनकलाब ना होता तो सारी दुनिया फिर काफिर हो गई, सारी दुनिया फिर काफिर हो गई होती। ये रिवायत का एक जुमला है कि तदन्नास बादल हुसैन इल्ला सलासा व खमसा, कि इमाम हुसैन के बाद सब मुर्तद हो गए। मुर्तद मींस ये नहीं कि गैर मुसलमान हो गए, मगर बनी और पाकिस्तान बचे बातें कर रहा है। इसका मतलब नहीं कि मुसलमान मसलन काफिर हुए, नहीं। इसका मतलब यह है कि वो दरे विलायत से दूर हो। इसका मतलब यह है कि दरे विलायत से दूर हो गए। कितने? 3 और 4। लेकिन इमाम सज्जाद की तबलीग देखिए अज़ीज़ान गिरामी कि आंसुओं के जरिए से तबलीग कर रहे हैं, सहीफे सज्जादिया के जरिए से तबलीग कर रहे हैं। अब एक और फ्रांस का बहुत बड़ा फिलासफर है, उसकी एक बात करूं, उसके बाद अपने मसाइल। हेनरी कॉर्बन, देखिए मैं ट्रेडिशनल और रिवायती जागरी का आदि नहीं, दुनिया में सत्ताधारी के हवाले से क्या हो रहा है, उसका आउटपुट क्या होगा, रिजल्ट क्या, इतने पैसे खर्चे, कुछ नतीजा है उसका, उसको देखिए। हेनरी कॉर्बन, जब ईरान का इनकलाब आया था, अल्लामा तबातबाई अलैहिर्रहमा जो तफसीर अल-निज़ाम के राइटर, बहुत बड़े फिलासफर, बहुत बड़े वो आर्किटेक्ट इंजीनियर, मौलाना पगड़ी वाले, और इतनी जबरदस्त तफसीर लिखी अल-निज़ाम उलमा जानते हैं, यानी तारीख तशय्युअ का शाहदार है वो तफसीर। कहते हैं कि हेनरी कॉर्बन जो है फ्रांस का, ये इनकलाब जब आया तो जमाने में ईरान आया, इमाम सज्जाद का कि तबलीग इमाम सज्जाद का किरदार देखिए कि इमाम सज्जाद ने आंसुओं के जरिए से कैसे आंसुओं के सैलाब में पूरी यजीदियत को खत्म कर दिया। हेनरी कॉर्बन आया, आने के बाद अल्लामा तबातबाई के पास, और क्यों आया? अल्लामा तबातबाई कहते हैं कि जब वो सहीफे सज्जादिया को पढ़ता था तो आंखों से ऐसे आंसू जारी होते थे जैसे पढ़ना सहीफे सज्जादिया को पढ़ते। फिलासफर है, कोई आम आदमी नहीं है और यही कन्वर्ट नहीं हुआ है। अल्लामा तबातबाई ने उसने एक जुमला कहा कि भाई दुनिया में बहुत सारे कम्युनिटी के लोग हैं,
असल शिया तो ही है, सुन्नी है, वहाबी है, जो बनती है, दुनिया भर के मसलक है, दुनिया भर का मसलक। पढ़ा लिखा आदमी कोई आम आदमी नहीं है, पढ़े लिखे आदमी को कन्वर्ट करना कोई मामूली बात नहीं है। वो हर चीज पे प्रूफ चाहेगा, दलील चाहेगा। अल्लामा तबारक ने उससे पूछा ये बताओ कि भाई दूसरे मकामी में फिक्र भी है, कम्युनिटी भी है, लेकिन आप घर नहीं गए, आप शिया की तरफ क्यों आए? जवाब सुनिए उसका। जवाब उसने कहा कि शिया एक जिंदा इमाम के कायल है। सलमान बिन मोहम्मद हैंडी कार्बन, आप जाके स्टूडेंट है वो सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, उसकी लाइफ के बारे में कि कैसे वो कन्वर्ट हुआ। कहा कि तुम शियों के वहां एक अकीदा ये है कि तुम जिंदा इमाम के कायल हो। उसका मतलब क्या है? वो बताना चाहता है कि पूरी कौम नाउम्मीद हो सकती है, शिया कभी नाउम्मीद नहीं हो सकता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद इसलिए कि जिसका वारिस होता है वो नाउम्मीद नहीं होता है, जिसका वारिस होता है वो नाउम्मीद नहीं होता है। और इससे एक जुमला उसने सहीह सज्जादिया के हवाले से कहा, सहीह सज्जादिया के हवाले से इसने एक जुमला कहा कि ऐ दुनिया के मुसलमानों याद रखना, और खास तौर पर शियों के खिताब करके कहा कि अगर अली की फसाहत को समझना है तो नहजुल बलागा को देख लो, सैयद सज्जाद की बलागत को समझना है तो सहीह सज्जाद क्या। ये है मेरी बात। एक फिलासफर, ये बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, कोई आम आदमी नहीं। तो तारीख देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ कीजिए कि अरबईन में जो इज्तिमा में गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नॉर्मली और साफ बिल्कुल जो है नॉर्मली जिंदगी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिरीन ज़ियारत भी कर रहे हैं, अच्छी तरीके से बात ध्यान रहे। लेकिन मेरे दोस्तों और अजीजों, आप तवज्जो कीजिएगा कि एक बात और करता, लेकिन टाइम खत्म हो जाएगा, बस ये से आप तवज्जो कीजिए कि ये मजलिस अज़ा किसकी देन है, ये मजलिस अज़ा किसकी देन है। एक हदीस अर्ज करूं आज के लिए जो फर्श में बैठते हैं और जो नहीं बैठते हैं वो भी सुन। कितनी जगह फर्श अज़ा में खाली रहती है, एक हदीस पढ़िए दुनिया में सलवात भेजे मोहम्मद आए। और खास तौर से उन नौजवानों के लिए जो अपने पेरेंट्स से कह के जाते हैं कि मजलिस अज़ा में जा रहे हैं, फर्श अज़ा पे जगह खाली है, बाहर बैठे फील्ड भरी हुई है पबजी खेलने। ये समझते हैं कि मैं चालाक हूं, ये समझते हैं कि मैं चालाक हूं। इस फर्श अज़ा पर आने के लिए तौफीक होना जरूरी है। और सुनिए हदीस अल्लामा कुलवे, एक बात का रेफरेंस मेरे पास है। अल्लामा कुलवे जो शेख मुफीद अलैहि रहमा के उस्ताद, और उस्ताद कौन है? शागिर्द। आप सुन लीजिए एक जुमला, ये पूरी तारीख तशय्युम में उलमा जानते हैं। अगर मेरे मुतालिक ये चीज है, उलमा जानते होंगे, अगर बता देंगे तो मेरे इल्म में इजाफा होगा। इस अल्लामा कुलवे हैं कौन? कामिलुस ज़ियारत उनकी किताब है, तकरीबन 1800 सफ़हात पर मुश्तमिल है। उनके शागिर्द शेख मुफीद, और शेख मुफीद वो इंसान हैं, इनकी कब्र काज़मैन में है। जब आप काज़मैन जाएंगे ज़ियारत के लिए, जैसे ही एंट्री करेंगे बिल्कुल चौखट के बगल में शेख मुफीद की कब्र है। उनके साथ जब उनका इंतकाल हुआ तो पूरी तारीख तशय्युम मेरे मुताले के एतबार से उलमा अगर जानते हो तो बता देंगे, मेरे इसमें इजाफा होगा। तन्हा जो आदमी शेख मुफीद वो है कि जब इंतकाल हुआ है तो किसी और ने मरसिया नहीं, इमाम ज़माना ने मरसिया पढ़ा। आज भी वो मरसिया वहां पे लगा हुआ है। ये ऐसा शागिर्द अल्लामा कुलवे इनके उस्ताद हैं। अल्लाह अकबर। फर्शदा में बैठने वाले दोस्तों और अजीजों, यहाँ आपको तौफीक हासिल हो रही है, लेकिन जो बाहर हैं उनके लिए भी एक लम्हे फिक्रिया याद रखिएगा। वो फरमाते हैं कि इन्नल हुसैन लयंजुरु मन यबकी। फर्शदा में बैठने वालों, ये तुम्हारी अजमत है। इमाम फरमाते हैं, सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं कि जब कोई फर्श अज़ा पे इमाम का कहने वाला गिरिया करता है तो अर्श में हुसैन उसमें नजर रहमत करते हैं। सलावत भेजिए मोहम्मद आले। तो ये बच्चे समझे पबजी खेलने वाले हम चालाक हैं, तुम बेवकूफ हो, तुम बेवकूफ हो। इसलिए कि फर्श अज़ा पर जब गिरिया करता है तो अल्लामा कुलवे ने कहा इन्नल हुसैन लयंजुरु मन यबकी। हुसैन उन अज़ादारों पे अपनी खास नजर रखते हैं जो सरकार से दुश्मन करते हैं। बस यही से ये फर्श अज़ा इसकी देन है सानिया ज़हरा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा।
अरबईन का अशरा है अजीजो, अरबईन का अशरा है। इमाम सज्जाद का एक जुमला है। इमाम फरमाते हैं कि ला हुसैन व शेख हो, कोई मसला नहीं है तारीख में जो भी इंसान आया उसको एक दिन जाना, लेकिन क्या मसाइब का जुमला सुनिए। मसाइब ये शुरू कर हुसैन व शेख हो, भाई कोई बात नहीं है, ठीक है इमाम आले हमारे बाबा मार दिए गए, इससे पहले हमारे जब भी मार दिए गए, भाई मरना तो दुनिया में आया इंसान, लेकिन इमाम का कयामत का जुमला असल मेरे दोस्तों, इमाम ये कहते हैं, इमाम ये कहते हैं वह कतीलुन बिन्नारे नफ्सी फिदा, लेकिन अफसोस की बात यही है कि मेरा बाबा वहां मारा गया जहां दो दरिया बह रहे थे। नाम फरमाते हैं कि अफसोस नहीं है दुनिया में जो भी इंसान आ रहा है उसको जाना है, लेकिन अफसोस का मकाम यह है, अफसोस का मकाम यह है कि करबला दो दरिया बह रहे थे, लेकिन वहां फातिमा ज़हरा का लाल 3 दिन का भूखा और प्यासा मार दिया गया। यही तो वजह की सरकार सैयद शोदा अक्सर सोच के युरला करते थे, जब नहरे पुरात में इमाम की नजर जाती थी, इमाम यही कहते परवरदिगारा, अरे परवरदिगारा तू तो सब देख रहा है, हुसैन की मजलूमियत को देख रहा है, ये मेरे बाबूद, अरे मेरी मजलूमियत क्या है कि नजीस जानवर पानी पी रहे हैं, लेकिन सैयदा का लाल प्यासा। अजरुकुमुल्लाह। इमाम ये सोच के रोते थे, परवरदिगारा नजीस जानवर तो पानी पी रहे हैं, लेकिन सैयदा का लाल करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया गया। अरबईन का अशरा है मेरे दोस्तों और अजीजों, आप तवज्जो कीजिए कि जनाब ज़ैनब ने असरे आशूर के बाद 1 साल कैसे गुजारा। मैं एक वाकया अर्ज करूं, ईरान के बहुत बड़े आलिम दीन आगाए काफिरों ने एक वाकया नकल किया मेरे दोस्तों, बहुत बड़े, आप तवज्जो कीजिए। अरबईन का अशरा है कि हुसैन और ज़ैनब की मोहब्बत है। उन्होंने एक बात अर्ज की, कहा कि पूरी तारीख में 3 मोहब्बतें ऐसी हैं जो बड़ी मिसाली हैं। एक बाप और बेटे की मोहब्बत, जनाब याकूब और जनाब यूसुफ की मोहब्बत, एक बाप और बेटी की मोहब्बत, जनाब ज़हरा और सरकार दो आलम की मोहब्बत, और एक भाई और बहन की मोहब्बत, जनाब ज़ैनब और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक दिन जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में जनाब ज़ैनब को बुलाया, कहा बेटी ज़ैनब तुमने देख लिया कि उम्मत ने क्या अजर रिसालत अदा किया है। ए बेटी तुमने देख लिया कि जिस दरवाजे पे नबी सलाम करने के लिए आते थे, उस नबी के बाद उस दरवाजे पे आग और लकड़ियां लेकर जमा हो गए, और तुम्हारी माँ के पहलू पर जलता हुआ दरवाजा भी गिराया गया। दरवाजा पहले माँ कह रही है बेटी से, ज़ैनब सुन रही है, आंख से आंसू जारी है। कहा अम्मा कहना क्या चाहती है? कहा कि ये बेटी इस कौम से अच्छी उम्मीद न रखना, अपने को आइंदा के लिए तैयार करो मेरी लाडली, अपने को आइंदा के लिए तैयार करो। एक मरतबा जनाबे ज़हरा खामोश हो जाती है, कुछ दूर के कुछ देर के बाद जनाबे ज़ैनब से जनाबे ज़हरा ने कहा ये बेटी मेरी कुछ वसीयतें हैं। पहली वसीयत तो कफन के बारे में है, देखो ये मेरा कफन है जो जिब्रील लेके आए थे, ये तुम्हारे पापा का कफन है जो जिब्रील लेके आए थे, ये तुम्हारे भैया हसन का कफन है जो जिब्रील लेके आए थे। ज़ैनब ये कहे, जनाब ज़हरा ये कह के खामोश हो जाती है। जनाब ज़ैनब ने एक जुमला कहा, माँ आप
भैया हुसैन के कफन के बारे में नहीं बताया। हाँ जी, तो ये गुफ्तगू तमाम हो जाती है जब वो असरे आशूर का वो मंजर, जब इमाम रुखसत के लिए आते हैं, फिजा से कहा फिजा जरा हमारा बस आखिरी मरहले में मजलिस से जहमत तमाम कर रहा हो, फिजा जरा मेरा पुराना वो कपड़ा लेके आओ। अब जैसे ही फिजा लेके जाती है, जनाबे ज़ैनब की नजर पड़ जाती है, फिजा क्या लेके जा रही हो? कहा आपके भाई ने आपने अपना कुर्ता मांगा है। कहा फिजा क्यों नहीं कहती भैया का कफन लेके जा रही हो, भैया का कफन लेके जा रही हो। इमाम ने अच्छा लिबास से वेतन नहीं किया। अरे पुराना लिबास इमाम ने से वेतन क्यों किया? इसलिए अजीजों ये नफ्सियाती चीज है कि अच्छा कपड़ा बदन पे अच्छा लगता है। अरे मैंने मसाइब पढ़ दिया, समझे या नहीं समझे? अच्छा कपड़ा बदन पे अच्छा लगता है। अरे हुसैन का बदन कहाँ रहेगा यार? इधर के गोले उड़ा, अरे उधर के गोले इधर, लाशे हुसैन पामाल हो गई। तभी तो ज़ैनब ने कहा क्या तू मेरा भाई? हाय ज़ैनब, आवाज़ से गुजारिश है एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर अमीर फातिमा बिनते अस्करी हसन और शाजिया नसीम बिनते नसीम हसन